लाइक बशीर अली। जिस तरीके से बशीर अली को इस शो से आउट किया गया, बशीर अली लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट थे बिग बॉस के। ना वीकेंड के वार पर बात होती थी और अगर बात होती थी तो पड़ती थी डांट। और ऐसे ही एक कंटेस्टेंट है अभिषेक बजाज, जिसने अब तक फुल ऑन हाथ पैर मारे इस शो में। वो जितना इस शो को दे सकता था उसने पूरी कोशिश की और अब उसका भी एक अनफेयर इविक्शन हो गया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो इस बार का नॉमिनेशन था वो भी बिल्कुल फिक्स रखा गया था। जानबूझकर वही नहीं लोगों को बुलाकर वो चॉइस दी गई कि आप किसे नॉमिनेट करेंगे। ये पूरे जाल में फंसाना तो मृदुल तिवारी को चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मृदुल तिवारी इस जाल में नहीं फंस पाए और फंस गए अभिषेक और अशनूर। दोनों ही बिग बॉस के लीस्ट फेवरेट हैं। बिग बॉस लव एंगल चलाना चाहते थे बट वो लव एंगल अब तक नहीं चला था और अब लग रहा था कि यार इनका कुछ काम ही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या फरहाना भट्ट से भी बेकार गेम था अभिषेक का? आप वोटिंग ट्रेंड की बात करें, अभिषेक बजाज टॉप 2 में चल रहे थे, सेम जैसे कि बशीर अली चल रहे थे। और ये एक फिक्स नॉमिनेशन, एक बायस नॉमिनेशन एक बार फिर से बिग बॉस के घर के अंदर हुआ है। इस बार डबल इविक्शन घर के अंदर से हुआ है। नीलम गिरी बिग बॉस से आउट हुई है। नीलम के जाने से किसी को कोई गम नहीं है। नीलम इस शो में कुछ कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं थी। चुगली के अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ऐसा कुछ खास नीलम नहीं कर रही थी। बट अगर मैं बात करूं अभिषेक बजाज की, तो अभिषेक बजाज जो है वो टॉप 5 का मटेरियल थे। वो टॉप 5 में जरूर होने चाहिए थे और इस बंदे ने अब तक जो जी जान दी थी इस शो को, उसका इस तरीके से शो को छोड़कर चले जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो बिग बॉस ने किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? कैसे लोग इस शो पर बिलीव करेंगे? कैसे लोग इस शो को दोबारा फिर से ट्रस्ट कर पाएंगे? क्योंकि जो शो पहले आते थे अब ये वैसा बिग बॉस तो नहीं रहा। आप अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें और आगे की छोटी से बड़ी अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो करें।